कुमार अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। हम आपको अभी मनरेगा में जो खुदाई हो रहा है, यानी पैसा खुदाई का और कम घास छिलाई का, वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मनरेगा का काम हो रहा है और ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बस हम इधर कर रहे हैं। इसका मिट्टी भी उठा के यहाँ पे फेंका जा रहा है, जो हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर भी दिखा देंगे और लगे हाथ उधर भी दिखा देंगे। अब चलिए हम ये देखिए मिट्टी खुदाई कैसे हो रहा है या घास का छिलाई कैसे हो रहा है वो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ कम आगे की ओर जा रहा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो गड्ढा या ऊंचा देख रहे हैं, इसी को बस बरोबर प्लेन कर दिया जाएगा और इधर जो ये बीच में है इसको यहाँ या तो भर दिया जाएगा या तो छोड़ दिया जाएगा। और इसी को देखिए, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो घास है, ये घास का छिलाई हो जाएगा। और यही वाला शो जो अभी आप पीछे देख रहे थे, यही वो जगह है। देख लीजिए कि यहीं पर दिखाया जाएगा कि गड्ढा इतना किया गया है। आगे हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से घास का छिलाई होगा। यही घास छिलाई होते चल जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए इसी तरह से घास छिलाई होगा। आगे हम आपको कहेंगे कि दिखाते चले जाइए थोड़ा सा। ये देखिए यही घास छिलाई होते चल जाएगा, इसमें मिल जाएगा और यही हो जाएगा 3 फीट का गड्ढा। और यही 3 फीट का गड्ढा होने के बाद 2 फीट का गड्ढा, 1 फीट का गड्ढा होने के बाद बिल बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे का योजना के साथ साथ दूसरे को जो इंसाफ दिलाने का जो बात करते हैं, हमारी सरकार विकास कर रही है या विनाश कर रही है, किसानों को लूट रही है। अब इसका अंदाज़ा तो आपके सामने मिल गया होगा कि ये लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं या जनता को लूट रहे हैं। ऐसे मतलब ये जो लुटेरे बिचौलियों 1000 को बिचौलिया कर रख के जो काम कर रहे हैं, ये देख लीजिए। हम आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से घास का खुदाई के नाम पर घास का छिलाई, देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। और यही चलते चले जाएगा, यही बिल बनेगा। देख लीजिए आप यहाँ से नज़ारा देखिए, ये फाइनल है। और यही जो छिलाई होगा उसका मिट्टी इधर से उधर फेंका जाएगा और यही दिखाया जाएगा कि देखिए हमने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। देख लीजिए, आपको नज़ारा हम फिर से एक बार दिखा देंगे। एक बार उधर से कैमरामैन से कहेंगे जरा सा उधर से आप दिखा दीजिए इधर की ओर, और इधर से भी दिखा दीजिए उधर की ओर। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। देखिए यही वो नज़ारा है जो आपको दोनों तरफ से दिख जाएगा। देख लीजिए यही घास का छिलाई के नाम पर, और ये 3 फीट से ज़्यादा करीब बनेगा। आप समझ सकते हैं कि सरकार की योजनाओं के, सरकार का जो हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग जो महंगा खाना खरीदते हैं, महंगा सब कुछ हम लोग सामान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जो हम लोग टैक्स के रूप में सारा सामान खरीद के जो पेयर करते हैं, नौकरी करने वाले लोग जो टैक्स देते हैं, धनी लोग जो टैक्स देते हैं, उसका पैसा कई लोग कैसे बंटाधार कैसे लूटता है। ये लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लुटेरे हमारे समाज के लिए कितने बड़े दीमक हैं। और इसी के लिए जब RTI कार्यकर्ता से लेकर अन्य लोग जब हाईकोर्ट से लेकर सब जगह पहुंचते हैं, तो ये लोग अपने मन की भड़ास छुपाने के लिए, अपने दौलत को छुपाने के लिए लोग या तो उनका हत्या करते हैं या बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि एक लुटेरा एक किसी भी ईमानदार आदमी को मारेगा। आज 1000 आदमी पैदा हो गए हैं। एक पत्रकार को मारता है तो हज़ारों पत्रकार जन्म लेता है। एक RTI कार्यकर्ता को मारता है तो हज़ारों जन्म ले रहा है। घट नहीं रहा है, आईना उठा के देख ले, वो बढ़ रहा है। और जर्नलिज्म हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सभी लोग अब अपनी आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं। यहाँ तक अब डरने वाले जनता भी आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। चलिए हम आपको और भी कुछ नज़ारा दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे तो प्रूफ हो गया और आगे का भी हम नज़ारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गड्ढा यहाँ पे जब देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे आप देखिएगा तो कहिएगा बाप रे कितना ज़्यादा गड्ढा किया गया। लेकिन इसी तरह का गड्ढा कैसे किया गया है, चलिए आपको यहाँ भी हम आगे दिखा देते हैं। इसी तरह का सब जगह आपको मिल जाएगा। इसी तरह का जहाँ जितना गड्ढा है वहाँ पे छिलाई उस तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पे कितना छिलाई हो रहा है। इधर देखेंगे तो देखिए कितना छिलाई हो रहा है। करीब आपको लगेगा कि 2 से 3 फीट छिलाई हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए नज़ारा, देखिए किस तरह से हो रहा है। यहाँ से ये घास का छिलाई होना शुरू हुआ है, इस तरह से पार होगा। इसी तरह से ये जो अभी रखा हुआ है ये घास छिलाई होगा, इधर भी इसी तरह से छिलाई हो जाएगा। 1 इंच रहे या 1.5 इंच रहे या 2 इंच रहे, बस इसी तरह से इसका घास का छिलाई हो जाएगा। और ये आगे की ओर मतलब कि 3 से 4 फीट में या 2 फीट में, 1 फीट में आपका गिनती होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये जो आज छूटा हुआ है अभी, उसका हम नज़ारा दिखा रहे हैं। हो सकता है कल से परसों इसको देखेंगे तो ये गड्ढा में तब्दील रहेगा। ये देखिए उसका नज़ारा, आप यही घास वो छिलाएगा, इधर से ये मेकअप होते जा रहा है और यही गड्ढा में तब्दील हो जाएगा। यह वाला यहाँ दिखा देंगे कितना गड्ढा हो गया है। जैसा कि आप आगे भी देख लीजिए, ये अभी मेकअप नहीं किया है लेकिन आगे इसका देख लीजिए किस तरह से घास का छिलाई किया जा रहा है। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ ड्रेसिंग का तैयारी चल रहा है, ये देख लीजिए। यह ड्रेसिंग है, यानी घास का छिलाई, ये देख लीजिए। और यही घास का छिलाई ऊपर में जब देखेंगे तो देख लीजिए ऊपर में किस तरह से होता है, ये भी दिखा देते हैं कि ताकि जिससे लगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ये देखिए ऊपर से क्या होता है, यही कहीं सामने लगा तो ठीक, वरना इससे ज़्यादा तो किसान अपने खेत में जब आर्या लंग देते हैं तो इससे ज़्यादा देते हैं। और यही आर्या लंग का देने का काम हमारी सरकार कर रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इतना सा छीलने से किसानों का कितना ज़्यादा पानी जाना शुरू हो जाएगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस फर्क यही है कि घास छीलने से साफ दिख रहा है, ऐसे साफ नहीं दिखता है। क्या लगता है हमारे साथ जो मनरेगा के योजनाओं को, कई योजनाओं को हाई कोर्ट में ले गए हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दौरान अभी मतलब इनका कई योजनाओं को लेकर चल भी रहा है। क्या आपको लगता है ये जो पहले कभी लालू सरकार में घोटाला हुआ करता था, चारा घोटाला, क्या लगता है उससे भी बदतर, उससे बुरी हाल होने वाला क्या है ये बिहार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर ये लोग बच रहे हैं। ये तो लालू यादव से भी सबसे ज़्यादा अपराधी हैं, चूँकि इतनी बड़ी घोटाला मनरेगा में बिहार में लूट हो रही है। और माने कि जो सेकंड CM के नाम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी जाने जाते हैं, जो हम लोग के क्षेत्रीय हैं। कौन कहता है कि माननीय सेकंड स्थान है? आप कह रहे हैं कि मतलब कि सारे दुनिया कह रही है? ये पब्लिक लोग बोलती है। कहाँ पब्लिक लोग बोल रहा, कहाँ? मतलब कि कई पटना से स्टेट के लेवल के कई लोगों को सुने हैं कि सेकंड CM के नाम, कभी सेकंड CM का नाम उछाल, ये नालंदा के कुछ लोग ही हैं वही तो उछाल करते हैं। जी, जब भी मैं बेन जाता हूँ तो बेन प्रखंड के चाहे विजय मुखिया हों या माने कि जो लक्ष्मण मुखिया हों, जो वर्तमान में उनकी पत्नी प्रमुख हैं, पप्पू पैक्स अध्यक्ष हों, माने इसी तरह के कई लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार के सेकंड CM हैं। तो अब सेकंड CM के हालत ये है कि जब ये अपने विभाग को नहीं संभाल सकते हैं तो ये राज्य को क्या संभालेंगे? इनका काम है लड़ाई लगाना, FIR करवाना और उसको मिटाना। जो भी आवाज अगर देखते, जो मतलब उनके लिए जो बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे आप काम किए या आपका पिताजी काम किए, तो वैसे लोगों को बर्बाद करना उनका काम है। वैसे लोगों को बर्बाद करना कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोले, जो सच्चाई है उसको ढके रहे और हमको पॉलिश करते रहे। चाहे उसमें आप उनके पीछे कितना भी मेहनत पहले किए, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको इतना भी दर्द नहीं है कि बेन प्रखंड नहीं, नालंदा विधानसभा के सैकड़ों लोग चंदा बिहरी कर करके उनको विधायक बनाया, अब मंत्री बनने तक चंदा देते रहा। जब उनका नहीं हुआ तो फिर माने कि ये चीज़ बिहार के जनता के क्या होंगे? उनका केवल लूट से मतलब है, कैसे धनाढ़ हम बने इसकी चिंता है। और धन के बल पर अब तक चुनाव जीतते रहे हैं। चूँकि माननीय नीतीश कुमार का जो लोकप्रियता है उन्हीं के ऊपर वोट पड़ जाते हैं और कुछ धन बल का उपयोग करके हर बारी चुनाव जीतते रहे। शुरू में जीता गया था, वो लोगों के चंदा से जीता गया था। शुरू में जब चुनाव जीते थे ये लोग तो कंधे पर चावल तहसील के कई लोग हैं जो माने कीजिए तहसील करके ले जाते थे, समाज के बीच में चंदा करते थे। अगर सच्चाई जानना है तो जा कर के चलिए हम इस बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपसे, इसका एक स्पेशल न्यूज भी हम बनाएंगे। वैसे लोगों से आपसे विशेष रूप में जानेंगे, लेकिन जनता जान गया है कि एक आप विशेष मुद्दा देने वाले हैं कि भाई चंदा उगाही करने वाले कौन कौन लोग थे, अब बताना यही चाहते हैं। तो अभी इसको रुका जाए। अब मनरेगा के बारे में ये जो छिलाई चल रहा है, खुदाई का नंबर छिलाई, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इतना बड़ा घोटाला किसी विभाग में नहीं हुआ है। देखिए सामने, आँख के सामने, इधर देखिए
कि जैसे इससे ज़्यादा बाल का कलमी काटा जाता है। अच्छा। और किसान कुछ दिन में धान की रोपाई होगी और खेत में जो आली बनाएंगे किसान, इससे ज़्यादा मट्टी बीगेंगे। बिल्कुल 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 सही बात। उसी तरह से ये कतर कर करके एक ड्रेसिंग का मामला है, ड्रेसिंग कर करके ये बिल को निकाल लेंगे, अपने रखेंगे, पदाधिकारी के बीच में बांटेंगे और कुछ हिस्सा मंत्री जी को भी जाएगा। यानी सरकार विकास नहीं कर रही है, सरकार पब्लिक का पैसा के लूट के अपन अपना बहुत बड़ा कंपनी, फैक्ट्री और ये चीज वो चीज बनाने में लग गया है। विकास के नाम पर लूट है और इतनी लूट है कि आँख के सामने देखिए कहाँ कहाँ न लूट है। अगर ये लोग अगर माने कीजिए भारतीय संविधान का 10% भी पालन करते तो सचमुच विकास होता। ये विकास के नाम पर ये मंत्री से लेकर के यहाँ के अधिकारी लोग एक तानाशाह हैं और सारा कुछ जानते हुए मनरेगा में इतनी बड़ी लूट हो रही है, लेकिन न माननीय मंत्री जी अंकुश लगाते हैं, न यहाँ के पदाधिकारी अंकुश लगाते हैं। उनको अंकुश लगाने से क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस लूट में वो लोग शामिल हैं। हाँ सही बात है। अगर मतलब कि अनजान में एक बार होता तो नहीं जानने के बाद कहा जा सकता है, लेकिन बार बार दिखाने के बाद, बार बार कोर्ट जाने के बाद, बार बार कई लोगों का कहने के बावजूद भी अगर नहीं तो संलिप्तता तो है, 100% संलिप्तता है। जो इंसान का एक आवेदन से जानकारी हो जाता है, घर में सीओ को बुला के कार्यक्रम कराया जा सकता है, आवेदन दिया जा सकता है, और इस आदमी को इतना कुछ हो रहा है लूट का सोच पता नहीं है, तो इस सब बुड़बक ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मंत्री बनने से क्या फायदा है जब सारा लोग लूट रहा है उसके बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अब हैरत इस बात से होगी कि इस योजना में मेट कोई और हैं और जिनके माध्यम से काम हो रहा है वो माध्यम कोई और है। मैं सबसे बड़ा खुलासा करता हूँ, दिन में काम बंटू कराता है। अच्छा। और रात में ओम बाबू और बंटू दोनों मिल कर करके पॉस मशीन लेकर के पैसा निकालने का काम करते हैं। जो मजदूर के नाम से जिसका लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, एगो भी असली मजदूर इसमें नहीं है। 200-400 के रोज पर लाते हैं कि 500 रुपया लो, तुम 12 बजे तक काम करना, किसी तरह से छील के ड्रेसिंग कर देना। और ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही एक घटना हमारे साथ भी हुआ है। हमें एक रॉन्ग नंबर फ़ोन आया, हमसे पूछा गया कि आप आइए ना, पैसा नहीं निकलवाइए। पैसा किस बात का पैसा? तो जाता है जो हम मनरेगा से बोल रहे हैं। चलिए ये बात भी हम अभी छुपा के रखते हैं, यानी रोक के रखते हैं। इस पर भी हम एक खबर बनाएंगे, स्पेशल हम आपको सुनाएंगे, ऑडियो भी सुनाएंगे, अधिकारी का भी बाइट लेंगे। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी में यही कहेंगे कि यह मामला जांच का विषय है। हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि यह आपका ससुराल का पंचायत है और ससुराल के पंचायत के नाते तो आप ससुराल के केवल नहीं हैं, आप बेन गांव के भी हैं। आप बेन प्रखंड के कम से कम जहां इच्छा हो 10 योजना को जा कर के देख लीजिए और इंसाफ कीजिए। अच्छा, ऐसा कभी आप आज तक सुने हैं क्या कि ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा के योजना का कहीं जांच किया है? क्यों करेंगे? नहीं, इनमें इनका जब संलिप्तता है तो ये जांच कैसे करेंगे? उद्घाटन के बारे में तो हम भी सुने हैं, शिलान्यास हो गया लेकिन काम नहीं हुआ तो हम भी सुने हैं, लेकिन आज तक हम भी सही में मनरेगा का कहीं जांच करते नहीं देखे हैं, है ना? सुने हैं। इनको माने जांच करने का फुर्सत थोड़ी है। इनको तो कमीशन वसूलने से फुर्सत नहीं है। इनको ट्रांसफ़र कराना है, इनको पोस्टिंग कराना है, इनको भिन्न भिन्न तरह के काम है। आज मैंने कि ये PHC बेन में जो मरीजों का जो दुर्दशा होता है, इलाज बढ़िया से नहीं होता है, इसमें मंत्री जी का ही हाथ है। चूँकि माननीय मंत्री जी टोटल अपने आदमियों को ला करके हुआ भर दिए हैं, इसमें इनकी अपनी भगनी भी है, तो उसको ज़रा सा भय नहीं है। अच्छा एक बात और, उसमें तो आप बता रहे थे तो करीब बहुत बड़ा एक बेड का हॉस्पिटल भी है, उस पर भी विशेष रूप से एक बार बाद में चर्चा किया जाए। अभी और मनरेगा को लेकर आखिर में कुछ कहना और भी कुछ बातें हैं या अपनी बात को हम समाप्त करें? बस हमको एक ही बात कहना है कि बेन प्रखंड में मनरेगा के
में जितने भी योजना का काम हुआ है इसको निगरानी से जांच कराइए। अपराधी चाहे जो भी हो उस गिरहबान से नहीं बच पाएगा। हमको उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लोग ही हैं। तो सैया भाई कोतवाल अब डर काहे को, इनको वोट की चिंता है और वोट के लिए किसानों की चिंता नहीं है। किसानों की चिंता नहीं है। ये पूरा लुटवा देंगे और चूँकि लोट में इनका कमीशन है और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। किसान बर्बाद होते रहे चलेगा। तो करिए यहाँ पे विजिलेंस जांच मतलब इस मंत्री के द्वारा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप भी तो छोड़ने वाले में नहीं है कि इससे भी आप जाएगा हाई कोर्ट। अब लोगों का कहना। अच्छा, एक सवाल हमें भी जानकारी उड़ता जानकारी मिला है कि ये लोग जो हाई कोर्ट जा रहा है ये लोग कुछ कर नहीं पाएगा क्या? मतलब इतना पैसा कहाँ से आएगा कि ये लोग हाई कोर्ट पहुँच के हाई कोर्ट जाके अथी करेगा? देखिए मेरा कुछ नहीं है। हाँ, जो भी हाई कोर्ट जाने का में है, हाँ, पैसा वो पब्लिक का है। हाँ, पब्लिक इतने आदमी मेरे पास आए हैं चंदा देने के लिए, हाँ, कि अगर वो चंदा को हम लें तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 2 रुपया मात्र दीजिए, इसी से हाई कोर्ट चले जाएंगे। क्योंकि 20 से 25 वकील जो मेरे नज़दीक के हैं, मेरे मित्रवत संबंध है, वो फीस नहीं लेते। यानी जो जनता कभी विधायक के कुर्सी पर बैठाने के लिए चंदा कर रहा था, आज वही सब चंदा दे के मतलब इस मनरेगा का जांच करवाएंगे। जी, अभी तो झांकी है। हाँ, चूँकि एक टीम पटना हाई कोर्ट के वकील की बनी है। हाँ, जो पूरे जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं। जो पूरे जांच कराने की तैयारी है। अब की बारी मनरेगा का ही है और मनरेगा में लूट को रोक के ही रखेंगे। मैंने संकल्प लिया है, अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो मनसा बनाए हुए हैं कि हम लूट लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, तो उनका मनसा चकनाचूर हो जाएगा। वो तो बड़ी जल्दी मतलब वही देखने को मिलेगा कि इंसाफ और ये बर्क होते होते अच्छा दिन लग जाएगा। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे भोली जी को, और इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।